श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। जिस तरह से एकादशी श्री नारायण को समर्पित है, ठीक उसी तरह से मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत मेरे भोले बाबा को समर्पित है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत आपको कब धारण करना है, क्या हम नया व्रत शुरू कर सकते हैं, घर पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय की जानकारी इस वीडियो में है। बस आप सुने और अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे, यह प्रदोष अपने आप में बहुत दुर्लभ है और कई तरह के श्रेष्ठ सहयोग के साथ हमें प्राप्त हो रहा है। प्रदोष व्रत हमेशा तभी करना चाहिए जब शाम के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो। हर एक व्रत करने का एक नियम होता है और इस व्रत में शाम को त्रयोदशी का महत्व बताया गया है। ऐसे में आप सभी जानते होंगे, यह सर्वश्रेष्ठ महादेव को समर्पित अद्भुत दिन है। इस दिन किया गया महादेव की स्तुति सत्कर्म अनंत गुना लाभ देती है। सबसे पहला प्रश्न, क्या हम प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं? आप सभी जानते होंगे, इस व्रत को करने से सौभाग्य धन संपदा में खूब वृद्धि होती है। परंतु अगर मेरी माने तो अभी कृष्ण पक्ष का समय है। कृष्ण पक्ष का समय उतना शुभ नहीं होता किसी व्रत को शुरू करने से। आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसके बाद शुक्ल पक्ष का समय आएगा, तब आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं। या आप सभी सावन से जो प्रदोष व्रत है या मासिक शिवरात्रि का या सोमवार या कोई भी 16 सोमवार इत्यादि व्रत शुरू करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए और सावन महीने या इस महीने के शुक्ल पक्ष से आप प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी शंका का समाधान हो गया। अब प्रदोष व्रत कब करना है यह जरूर से जान लीजिए। जैसे कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 12 जुलाई की रात्रि में 2:04 और इस तिथि का समापन होगा 12 जुलाई की रात में 10:29 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए और शाम के समय त्रयोदशी तिथि हमें परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। इस कारण से 12 जुलाई 2026 को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। कोई भी दुविधा की स्थिति नहीं है। रवि प्रदोष व्रत होगा जो कि अपने आप में संतान सुख सौभाग्य और निरोगी काया देने के लिए कहा गया है। प्रदोष काल की शुभ बेला का समय जो रहेगा अर्थात शाम की पूजा का 7:03 से 9:07 के मध्य रहने वाला है। यह समय शिव भक्ति पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय है। मासिक शिवरात्रि का व्रत भी आप सभी अगर करते हैं तो रविवार के दिन ही किया जाएगा। हालांकि कई जो भक्तजन है वह 13 तारीख को भी करेंगे अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, परंतु मेरी माने कैलेंडर और पंचांग में सभी में यही दिया है कि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि 12 जुलाई के दिन ही है, जो कि अपने आप में दुर्लभ है। तो इस तरह से यह बात हो गई। अब आइए उपाय के बारे में जानते हैं। जैसे कि इस दिन अगर कोई भी कार्य किया जाए तो वह बहुत अधिक लाभ होता है। तो आप सरल तरीके से इस रवि प्रदोष के दिन एक कार्य कीजिएगा, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का नाम जाप करते हुए सबसे पहले जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। रविवारी प्रदोष है, सूर्य स्थिति अति आवश्यक है। सूर्य भगवान मन मस्तिष्क के कारक है, प्रत्यक्ष देवता है, नवग्रहों के राजा हैं। तो जल के लोटे में सभी व्यक्ति को जब भी आप उठे, भले ब्रह्म मुहूर्त में हो, किसी भी स्वरूप में हो, लाल पुष्प, लाल चंदन, अक्षत इत्यादि का प्रयोग कर कर ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को सभी को जल चढ़ाना चाहिए। यह बहुत विशेष काम माना जाता है। उसके बाद आपके घर पर, जैसा कि गुरुजी ने हाल की ही कथा में बताया है, बेलपत्र का पौधा आप सभी जानते होंगे। अब थोड़ा थोड़ा बरसात हर क्षेत्र में शुरू होने लगी है, तो बेलपत्र का पौधा अपने घर पर लगाना या प्रदोष व्रत के दिन किसी मंदिर प्रांगण में रोपित करना सबसे अधिक लाभ देता है। इससे वास्तु दोष मिटते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और खूब सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो आप ये छोटा सा कार्य मेरे अनुसार करें, इससे संतान सौभाग्य खूब बढ़ता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र की महत्वता बहुत अधिक है। जिनके संतान नहीं है या जो है कोई ट्रांसफर, परीक्षा इत्यादि की परेशानी हो रही है, तो आप सभी गुरुजी के शिव महापुराण कथा अनुसार 2 दीपक लीजिए। एक दीपक में गोल बत्ती रखें, दूसरे में भी गोल ही बत्ती रखें। एक में घी भरे और दूसरे में तेल का प्रयोग करें। और आप एक जल का लोटा लीजिए, दूसरे जल के लोटे में आप सरल तरीके से कच्चा दूध ले जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, त्रिपुरारी महादेव की जय, नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र वृक्ष की जड़ में सबसे पहले कच्चा दूध सींचे और उसके बाद आप सभी सरल तरीके से जल का सिंचन करें। अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र
पेड़ की जड़ में एक सबसे पहले सरसों के तेल का दीपक लगाएं। बाएं हाथ की तरफ आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है, दाहिने हाथ की तरफ आपको अपने घी का दीपक लगाना है। ठीक है, ये 2 दीपक का सबसे सरल उपाय है जो कि रवि प्रदोष के दिन बहुत लाभ देता है। सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर आप सभी को जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, धन संपदा या कोई अन्य परेशानी है, तो वह कहते हुए आप घर की तरफ आ जाइए। यह 2 दीपक का श्रेष्ठ उपाय, कच्चा दूध जो है बेलपत्र पेड़ की जड़ में समर्पित करने का उपाय बहुत लाभ देता है। इससे नवग्रहों की दशा सुधरती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो यह श्रेष्ठ रवि प्रदोष के दिन किया जाता है। एक रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको और उपाय करना है। गुरुजी बताते हैं, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर त्रिपुरारी महादेव की जय कहते हुए घर के मंदिर में प्रदोष व्रत के दिन 1 चावल का दाना, क्योंकि द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग है और द्वादशी पर चावल की महत्वता है, तो 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और 1 कनेर का फूल। ठीक है, 1 चावल, 1 बेलपत्र, 1 कनेर का फूल और 1 शमी का पत्ता घर के मंदिर में त्रिपुरारी महादेव की जय कहते हुए जरूर से ही आपको समर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ इस दिन महत्वता है पार्थिव शिवलिंग की। घर के मंदिर में या किसी गमले में या बेलपत्र पेड़ की जड़ पर थोड़ा सा आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर या किसी भी तरह से कंकर रूपी शंकर या पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है। अपनी इच्छानुसार जरूर से आप ये प्रयोग कीजिएगा। इसके बहुत अधिक लाभ हैं और खूब सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, कोई उपाय नियम आपसे नहीं होता है, तो शाम के समय आप इस दुर्लभ मासिक शिवरात्रि प्रदोष की शुभ बेला में 3 दीपदान करें। 1 दीपदान अपने द्वार पर करें, 1 महादेव के मंदिर में करें और 1 बेलपत्र पेड़ की जड़ में करें। तीनों गोल बत्ती के दीपक लगाएं और इनमें घी का प्रयोग करें। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, इन 3 स्थानों पर दीपदान कर लेता है और शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है, उसकी सब कामना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। साथ के साथ आप यह भी नहीं कर सकते तो शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने द्वार पर दीपदान तो जरूर से ही कीजिएगा। इसके बहुत अधिक लाभ हैं और खूब सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो इस सर्वश्रेष्ठ तिथि पर यह कार्य करें। और रविवारी प्रदोष है, इस दिन 1 मुट्ठी गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाने से बहुत लाभ मिलता है। तो 1 मुट्ठी गेहूं शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाइएगा। बहुत अधिक सौभाग्य इससे बढ़ता है और दुख, दारिद्रता और संतान संबंधी परेशानी निदान होती है। यह दिन बहुत चमत्कारी है। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म खूब लाभ देता है। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे, रवि प्रदोष व्रत के दिन 3 बेलपत्र का बहुत महत्व है। पहली बेलपत्र आप सभी को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बेलपत्र आप सभी को जो महादेव और माँ पार्वती की 5 पुत्रियां हैं उनका स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। डंडी का मुख आपके विपरीत होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रवि प्रदोष व्रत के दिन तीसरी बेलपत्र आप सभी को शिवलिंग पर जो जलाधारी है, अर्थात जहाँ जो शिवलिंग है, उस जो माता रानी के हस्त कमल पर शिवलिंग विराजमान है, उस स्थान पर स्पर्श कराकर आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। कंकर रूपी शंकर बनाकर या किसी भी स्वरूप में आपको जो बेलपत्र पेड़ है उसकी जड़ में किसी भी स्वरूप में कंकर या मिट्टी के शिवलिंग बनाकर तीसरी बेलपत्र जलाधारी को स्पर्श कराकर समर्पित करने का प्रयत्न करना है। और बेलपत्र की जो डंडी है वह बेलपत्र पेड़ की ओर होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान करना है। तो यह विशेष तौर पर रवि प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है। जो कि नौकरी, धन, कोई पैसा लेकर चला गया है या किसी न किसी तरह से आप प्रभावित है, उन सब उपाय के लिए यह सिद्ध कार्य है, आप कर सकते हैं। इस दिन किया गया महामंत्रों का जप, शिव पूजा, बेलपत्र वृक्ष का पूजन और गेहूं का दान, लाल वस्तु का दान, सूर्य उपासना अनंत गुना लाभ देती है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।